मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो बात बाजार की में गाजियाबाद शहर से आपका स्वागत करता हूं। गाजियाबाद शहर में आज हम लोग श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स के ऑनर मिस्टर मनोज कुमार जी से मिलने वाले हैं। मनोज कुमार जी जिनका गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के एरिया में और उसके डेवलपमेंट में एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी बड़ा इसलिए क्योंकि बाज़ार में इनको प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट आफ्टर सेल सर्विस और एक क्वालिटी मटेरियल सप्लायर के रूप में भी जाना जाता है। आइए श्री मनोज कुमार जी और लक्ष्मी ट्रेडर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वेलकम करते हैं मनोज कुमार जी का। नमस्ते मनोज जी। नमस्कार संदीप जी। मनोज जी, अपने बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही है और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? इस लाइन में तो मेरा कभी कुछ आने जाने का ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा मुजफ्फरनगर में पड़ता है, गांव कुरालसी पड़ता है। वहाँ पे जो है हमने 12वीं की परीक्षा की। तो परीक्षा देने के बाद में हमारे साथ के लड़के जो थे, कोई एयरफोर्स में चला गया, कोई किसी और जॉब में चला गया। तो सभी जॉब में जाने के बाद में तो हमें भी लगा हमें भी कुछ बाहर जाकर कुछ करना चाहिए। तो अब हमने भर्तियाँ की, कभी एयरफोर्स की, कभी किसी की, तो कहीं कामयाब नहीं हुए, कभी किसी कारण से निकल जाते, कभी किसी से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ईश्वर को मंजूरी कुछ और था कि कुछ और काम कराना है। फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो हमने जॉब की पहले। वहाँ से बड़ा अच्छा सीखने को मिला जॉब में। जॉब की वजह से ही आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जॉब करने से क्या होता है कि आदमी को उसकी जो है ना सारी चीज़ें पता लग जाती है। किसी के साथ काम करना, उसके नीचे काम करना, राइट। इंडस्ट्री के बारे में जानना। इंडस्ट्री मेरी अलग थी, मतलब जी हाँ जॉब की थी, लेकिन काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है आदमी जॉब करने के बारे में। तो जॉब करने के बाद में कुछ दिन बाद के बाद फिर हमने पार्टनरशिप में कुछ काम किया। उसके बाद हमने अलग आके 2003 में यहाँ पे इंदिरापुरम में काम शुरू किया। तो शुरू में तो काम ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे करके काम चलता गया और राइट चढ़ते गए। तो वैसे ही आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा तो ऐसा था कि पहले से ही मन था कि अगर कुछ काम करेंगे तो ऐसा करेंगे होलसेल का, मतलब रिटेल वाला काम अपने के मतलब बस में नहीं था, या अपने को सिरदर्दी वाला ऐसा लगता है कि मोटा काम करें, अपना भाई इकट्ठा माल मंगा इकट्ठा बेच दें। तो मोटा काम करने के मन में रही। ज़्यादा जो हार्डवेयर वगैरह काम है और कुछ काम है वो मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं, मतलब बचपन से ही पसंद नहीं था कि वो जो है ना छोटे काम है वो वाला काम पसंद नहीं था। तो इस वजह से जो है फिर जिस मैं काम किया, जिनके साथ शुरू में काम किया, तो उनके साथ में वो काम ही इनका यही वाला काम था। तो पार्टनरशिप में जब काम किया तो यही इसी काम को बढ़ाते आगे चले गए। तो आज कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में और कैसा अनुभव रहा? मेरे को ये वाला काम करते हुए मैंने 2003 में यहाँ पे काम शुरू किया था और आज 2021 हो गया है, तो लगभग 18-19 साल हो गए। तो काम करते करते सारी ग्रोथ यहीं से की, इसी बिजनेस से की है। तो आज से 20 साल पहले जब आपकी बिजनेस एंट्री हुई थी, तो उसके बाद बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके सामने और आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया, कैसे मीट किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडस्ट्री में किसी में भी काम करो, क्या होता है फंड की प्रॉब्लम होती है, बाज़ार में जानते नहीं लोग बाग, और उसके अलावा आपको मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी होती है। बाज़ार में वैल्यू बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिस सामान को आप जिस रेट में परचेज कर रहे हो उसी रेट में वो सेल भी करना होता है। आपको रेट नहीं मिलेगा बाज़ार से, तो फंड उसके लिए ज़्यादा फंड चाहिए, आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए, आपकी फेस वैल्यू चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ता है। उसके लिए क्या है कि आदमी को थोड़े फंड से, अगर जैसे हमने बहुत थोड़े फंड से काम शुरू किया था, तो उसके लिए तो ये है कि आदमी को तो मेहनत की बहुत ज़रूरत है और मेहनत के साथ में नियत और ईमानदारी की बड़ी ज़रूरत है। नियत और ईमानदारी से काम करोगे और मेहनत से काम करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वर ना सफलता दे, सफलता देता ही है। मनोज जी, मार्केट में आपकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, लोगों ने काफ़ी रिसर्च भी किया मार्केट में लोगों से। आपके पास आज कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें आप डील करते हैं, कौन कौन से ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हैं? ब्रांड मेरे पास में काफ़ी अच्छे बड़े ब्रांड हैं। मेरे पास में जेके लक्ष्मी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में मैं पीओपी और वन कोट में मैं सेल्स प्रमोटर हूँ, और मेरे पे उत्तराखंड का सेल्स प्रमोटर है, वहाँ का पीओपी और वन कोट का। इसके अलावा मैं श्री राम सीमेंट जो है उनकी पीओपी आती है तो उसका सेल्स प्रमोटर हूँ। और इसके अलावा सकर्नी का मैंने बहुत काम किया है, सकर्नी का डीलर हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सकर्नी का। और अपना सैंड गोविंद है, सैंड गोविंद जिप्रोक का मैंने प्लास्टर का, उसमें प्लास्टर आता है, इनका पीओपी और प्लास्टर आता है, दूसरा का जिप्सम बोर्ड आता है।
मैं दोनों में उनका डीलर हूँ। तो इन में इसके अलावा USG बोराल है, एवरेस्ट है, इनका फाइबर सीमेंट बोर्ड आता है, विशाखा इंडस्ट्री का फाइबर सीमेंट बोर्ड आता है, और अपना अल्ट्राटेक सीमेंट वालों की बिरला के नाम से पुट्टी आती है, तो उसका भी मैं डीलर हूँ। मनोज जी, पीओपी पे आपका काफ़ी एक्सपर्टाइज है, तो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चाहेंगे कि आप थोड़ा पीओपी के बारे में बताएं कि पीओपी होता क्या है, इसका एप्लीकेशन एरिया कहाँ कहाँ पे है, और इसको लगाने का जो एक खर्चा आता है 2 BHK 3 BHK 1 BHK में अगर लेते तो कितना खर्चा आ जाता है? पीओपी बेसिकली ये अपर रूफ होता है जिप्सम, और पीओपी जो है ना गर्म करने के बाद पीओपी बन जाती है, और पानी में डालो घोलो तो वो जिप्सम बन जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, घरों में जैसे लगाते हैं इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो आपकी घर की दीवारें जो हैं स्मूथ हो जाती हैं, सुंदर दिखने लगती है, आपको कहीं पे जो है दबक या इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। दूसरा क्या होता है कि घरों में जैसे एसी चलाते हैं, मतलब बाहर की जो गर्मी है या ठंडक है वो अंदर नहीं आ पाती, उसमें काफ़ी सहयोग करता है। राइट। तो उसमें जो है ये जिप्सम होने, मतलब मिट्टी इस तरह का जो है ना, उष्मा का जो है कुचालक होने की वजह से क्या करता है कि अंदर की उष्मा बाहर नहीं जाने देता और बाहर की उष्मा अंदर नहीं आने देता, ऐसे ही ठंडक को अंदर बाहर नहीं आने देता। गर्मियों में क्या होता है कि जैसा आप घर में रहते हैं तो एसी काम करता है, तो एसी की जो है जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। सर्दियों में क्या होता है कि बाहर से जो आपकी ठंडक आती है उस अंदर आने में उसमें टाइम लगता है आने में। जैसे आजकल ज़्यादातर मकान क्या है 4-4 इंची की दीवारें हैं, तो क्या होगी बाहर से हीट हुई तो अंदर में दीवारें जो हैं तपनी शुरू हो जाएंगी, अंदर में हीट आनी शुरू हो जाएगी, तो बीच में ये क्या है, बीच में एक लेयर बन जाती है उसकी। राइट। मनोज जी, आज आपके पास विशाखा एवरेस्ट फाइबर सीमेंट बोर्ड का आप काम करते हैं। मार्केट में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो प्लाईवुड है, MDF है, तो कैसे आप इस प्रोडक्ट को देखते हैं फ्यूचर में प्लाईवुड के अल्टरनेट के रूप में अगर हम बात करें? लकड़ी के मुकाबले फाइबर सीमेंट बोर्ड अच्छी है। देखो लकड़ी जो है वो लकड़ी जहाँ लगती है, लकड़ी की अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जहाँ लगती है वो ठीक है, लेकिन फाइबर सीमेंट बोर्ड ने काफ़ी एरिया कवर कर लिया है और अच्छा भी है। दूसरा क्या है, एक तो सीलन नहीं आती इसमें, फाइबर सीमेंट बोर्ड में सीलन का जो है, सीलन से कोई मतलब नहीं है, टर्माइट प्रूफ होता है, दिमाग वगैरह कोई ख़तरा नहीं होता है, आपका स्क्रू करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, स्क्रू कर सकते हो बड़े आराम से, इजी। फायर रेटिंग अच्छी होती है इसकी, आपको आग में आपको वो रखता है। हम लोग तो अब तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले तो एप्लीकेशन नहीं होती थी जब हमने काम शुरू किया, सीमेंट बोर्ड की इतनी एप्लीकेशन नहीं, लेकिन अब पिछले सालों के मुकाबले हर साल ग्रोथ हो रही है फाइबर सीमेंट बोर्ड की। और वो लकड़ी पे चेंज हुई है, जहाँ जहाँ लकड़ी में दीमक लगती थी, सीलन आती थी और चीज़ें होती थी, फाइबर सीमेंट में सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पेंट करना ईजी है, पेंट कर दो साफ़ हो जाता है, टाइलें लगा सकते हो आप इस पर, जो है किचन बना सकते हो, मतलब हर जगह अप्लीकेबल है। आप जैसे पोटा के बिन बनते हैं, या आपने कहीं तो कोई टेम्परेरी रूफ छत पर कोई टेरिस पे कुछ बनाना है इस तरह का, तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। जहाँ पे कम बिल्डिंगों में कहीं ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उन छतों पे जो है आप ऊपर में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। राइट। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में? हाँ, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में कर सकते हैं। आने वाले समय में देखा जाए तो फाइबर सीमेंट से जैसा हमारे कुछ ब्रिक्स वाला काम कम हो गया है, तो ब्रिक्स की जगह इजी इंस्टॉलेशन है। आप मिस्त्री पकड़ोगे, ईंटें लगाओगे, फिर चिनाई करोगे, फिर प्लास्टर करोगे, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को एक ही झटके में आपने फाइबर सीमेंट बोर्ड लगाया, वॉल खड़ी की और एक साथ काम हो गया। राइट। सीधा आपका सीधी एप्लीकेशन हो गया, आपका बीच का सारा झंझट बच गया, आपको ना क्यूरिंग करनी है, ना आपने प्लास्टर करना है, ना ईंटें लगानी है, पूरा काम सीमेंट बोर्ड का हो गया, एक साथ ही गया। इंडस्ट्री में देखा जाए बड़ा अच्छा काम है सीमेंट बोर्ड का, ईजी, हट भी जाता है, अभी कभी आपने हटाना है तो हट भी जाएगा और लगाना है लग भी जाएगा। रीइंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग बड़ा ईजी होता है। जी जी। मनोज जी, आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, और अगर आज हम बाजार को देखें तो इन प्रोडक्ट्स में से आपको क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट फ्यूचर में अच्छा करने वाला है? फ्यूचर में कौन से और नए इनोवेशन और नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? फ्यूचर में देखा जाए तो फाइबर सीमेंट बोर्ड है या जिप्सम बोर्ड है, इनका कल्चर ज़्यादा आने वाला है। जो ड्राई वॉल वगैरह जो बनती है आजकल, वो लगाने में बड़ी ईजी है और कम समय में लग जाती हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह सही हो जाती है। तो ड्राई वॉल का टाइम है ज़्यादा इस टाइम में आने वाले समय में, जिसमें फाइबर सीमेंट बोर्ड है या जिप्सम बोर्ड है या पार्टिकल बोर्ड है, उसमें क्या इंस्टॉलेशन करना बड़ा आसान है और इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनता है। पहले उसके मुकाबले जो भी पहले जो कल्चर था उसके मुकाबले इंटीरियर करना आसान है, उसको खोलना, बनाना और सब कुछ करना बड़ा ईजी है, टाइम की बचत होती है और
उस समय के साथ में जो है चलने वाली जो चीज़ें हैं वो फाइबर सीमेंट बोर्ड हुआ, पार्टिकल बोर्ड हुआ, जिप्सम बोर्ड हुआ, ये सब चीज़ें आने वाली भविष्य में, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। अगर सर्विस की बात मैं करता हूँ तो आउट ऑफ दिस ब्रांड्स कोई ऐसा ब्रांड जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ने आपको इंस्पायर किया है? आफ्टर सेल्स सर्विस में सैंड गोविंद का जो देखा जाए तो उसकी सेल्स सर्विस बढ़िया रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई कंप्लेंट आती है तो इजी एकदम उस पर तुरंत एक्शन होगा, जो भी आपके खराब है, जो भी कुछ उसका जो भी रिजोल्यूशन है हाथ निमट जाता है। राइट। ठीक है। अभी आने वाले समय में सकरनी वालों ने भी बड़ा अच्छा किया है। आज अगर कंप्लेंट किसी चीज़ का, किसी बैग की कंप्लेंट करती हैं, कंप्लेंट है तो सीधा कंप्लेंट करो तो अगले 24 घंटे से पहले रिजोल्व हो जाती है। बाकी कोई भी ब्रांड है तो देखा जाए सभी लोग करते हैं अपने तरीके से, लेकिन ये दो कंपनियां क्या हैं अपने कंप्लेंट के मामले में सबसे ज़्यादा आगे अपना जो है ना सबसे पहले रिजोल्व करती हैं। आपके बिजनेस में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर और फैब्रिकेटर का रोल भी होता है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बेस्ड मैटर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे और सर्विस देंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपको रिपीट बिजनेस देते रहते हैं। एंड आई थिंक कि अगर आपकी कंप्लेंट हैंडलिंग अच्छी है तो आपको रिपीटेशन बिजनेस भी काफ़ी मिलता है। जी बिल्कुल सही, इसी में मिलता है। तो अगर हम बात सेल की करें, प्रोजेक्ट वर्सेस रिटेल, तो अभी बाज़ार में सेल कहाँ से आ रहा है? बाज़ार में सेल क्या है, कोरोना के बाद अभी क्या हुआ है कि उसके बाद जैसे ही देख रहे हैं तो बाज़ार से गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी सेल आ रही है गवर्नमेंट सेक्टर से। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सीलिंग के इस तरह के काम बड़े कम होते थे, एप्लीकेशन बड़ी कम होती थी या नहीं हो पाती थी या गवर्नमेंट इतनी अवेयर नहीं थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर से इतने प्रोजेक्टों की सेल आती है, गवर्नमेंट हर तरफ से हर एक प्रोजेक्ट का BOQ आता है, जितनी जब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सेल इस टाइम जो है ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से काफ़ी आ रही है। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्टों में इस टाइम लग रहा है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं बजाय कि बिल्डर वाले लोकल प्रोजेक्ट के जो है चलते हैं। तो बिल्डर प्रोजेक्ट के बजाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। फ्यूचर कैसा लगता है आपको गाजियाबाद? फ्यूचर तो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, NCR का फ्यूचर तो और मुकाबला देखा जाए तो सबसे अच्छा रहा ही है पहले से। लेकिन आजकल क्या है, ये सब एप्लीकेशन धीरे धीरे देहात में, छोटे शहरों में, पहले क्या ये सब चीज़ें पहले मेट्रो सिटी में थी, दिल्ली के आसपास के शहर उनमें थी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे शहरों में, जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें भी आजकल हो रही है, कस्बों में सीलिंग विलिंग के खूब काम हो रहे हैं। तो आजकल हमारे यहाँ के एप्लीकेशन वहाँ से भी आते हैं, यहाँ के मुकाबले वहाँ भी काम अच्छे हैं। लोग बागों ने समझाया है चीज़ें, लोगों पे जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोग बाग सीखते गए नई चीज़ें। हर आदमी चाहता है कि यार घर अच्छा लगे, सब कुछ लगे। देखा जाए तो ऑफिस के अलावा फिर घर में समय बिताते हैं, वो चाहते हैं कि घर अच्छा बने। आने वाले समय में तो क्या है कि काम तो बढ़ना ही है। जो पहले हम काम करते थे, हम सोचते थे नहीं अब POP का काम, जैसे जिप्सम बोर्ड है, POP का काम खत्म हो जाएगा। कभी लोगों से बाजार में चीज़ आती है ना, नहीं यार ये तो काम खत्म हो जाएगा। देखा तो POP का काम भी ज़्यादा बढ़ा है यार, जिप्सम बोर्ड का बढ़ा है। अब सीमेंट बोर्ड आया तो पता लगा यार जिप्सम बोर्ड का तो काम खत्म हो जाएगा कि ये तो जो है पानी में ख़राब हो जाता है, ये पानी में ख़राब नहीं होगा। तो देखा तो जिप्सम बोर्ड का भी व्यापार बढ़ा है, उसके साथ में सीमेंट बोर्ड का व्यापार बढ़ा है। तो ऑल ओवर कंजप्शन जो है वो पहले से ज़्यादा हुई है। राइट। एक्चुअली क्या है मनोज जी, हम लोग Tier 2 Tier 3 सिटी में बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर रिसर्च टीम काफ़ी ट्रैवल करती है और काफ़ी सारे लोगों से हम लोग भी इंटरेक्ट होते हैं। तो जो आपने बोला है बिल्कुल एकदम सही है। नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है एंड एट द सेम टाइम जो ज़्यादा हम लोग मेट्रो शहर में, बड़े शहरों में जो देखते थे, वो सारी चीज़ें आज हम अपने छोटे शहरों में भी करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर मेनली आज अवेयरनेस के ऊपर है। अगर कंज्यूमर को पता है कि बाज़ार में कुछ ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो मेरे घर को अच्छा एस्थेटिक देगी, अच्छा डिज़ाइन देगी, अच्छा लुक देगी, तो दे आर रेडी टू बाई एनीथिंग इन एनी कॉस्ट। ये हम लोग भी देखते हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।